हाँ गुड इवनिंग सर। शायद था मतलब स्टीरियो किया इसमें था ना हमने। शायद क्या होता है, स्टीरियो तो चल ही रहा है, 5वां लेक्चर है आज। हाँ हाँ था, लास्ट वाली में था मैं। मुझे एक्चुअली शायद क्या कंफ्यूजन हुआ, इस होता वजह है, से मैंने पूछा। मतलब कि आप ही को कंफ्यूजन है कि आपने लास्ट क्लास लिया कि नहीं। हेलो गुरमनंत, थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, सभी कोई रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गुड इवनिंग, हेलो युवराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सभी गुड इवनिंग सर। सर वॉइस आ रही है मेरी? यार आपकी वॉइस जती ना, मतलब यार कुछ परफेक्ट फिक्स करा लो यार, कहानी ना वो दुखने लगेगा। ठीक है जतिन। जतिन मेरी आवाज आ रही है? ओके सर। कान में थोड़ा डिस्टरबेंस होने लग रहा है, ठीक है। आपकी वॉइस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको फिक्स करा लो सही से, ठीक है। और भी किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग बातें कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग बातें कर सकते हैं। तो रुकते हैं 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। तो आज यार, आज हमारा मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर फिनिश हो जाएगा, और अगले क्लास में हम लोग केवल और केवल पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ओनली पीवाईक्यू करेंगे स्टीरियो आइसोमर का। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अभी इस क्लास में तो छोड़ो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीवाईक्यू पूरा करेंगे। तो अभी तो मतलब आज हमारा सिलेबस इसका फिनिश हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो रुकते हैं कुछ टाइम हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर मेरा फिर थोड़ा स्टार्ट किया नेटवर्क जाएगा। इशू है, तो मैं 1 मिनट में ज्वाइन करती हूँ दोबारा ना। फिर ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ठीक है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? हेलो अंशिका, ज्वाइन हो गए आप? नंदिनी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, 1-2 मिनट और रुकते हैं। आकाश मौर्य, कितने लोग ऐसे हो जो नए हो, न्यू हो, जो सर कुछ मैं दिन से ही न्यू केवल नहीं हूँ। क्लास ले रहे हैं, मतलब जो केवल और केवल कुछ दिन से ही क्लास ले रहे हैं, ऐसे कोई बच्चे हैं क्या? हेलो तनिषा, लेजेंड। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करें क्या क्लासेस? यस हम स्टार्ट सर। यस सर। यस सर। हम स्टार्ट करते हैं, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? क्या नो मेरी सर। स्क्रीन सबको नो दिख रही है? सर। नो नो सर, सर। सर दिख दिख रही रही है, यस दिख सर। रही है। सर अब दिख रही है सर। तो आज हमारा ना, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, स्टीरियो आइसोमर का लेक्चर नंबर क्या है? 5 है। और जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है वो फुल ऑफ क्या होने वाला है? पी बाई क्यू। जो लेक्चर पी नंबर वाई 6 क्यू। होने वाला है वो क्या होगा? क्या केवल और केवल पी बाई क्यू होगा? क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। यस अब सर। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। क्या हम लोग ने लास्ट क्लास में भी कन्फर्मर्स पढ़ा था क्या? बताओ जरा। पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी हमने क्या पढ़ा था? कन्फर्मर्स पढ़ा था। क्लियर है मेरी बातें यस सबको? सर, पढ़ा था सर। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है सबको, ठीक है। आओ बात करते हैं, आओ आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आओ हम पिछली क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग लास्ट क्लास का क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात बताओ कि द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होगा? सर गॉच। गॉच सर। ऑप्शन सभी बी कोई बताओ, गॉच। चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ। वॉच। देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल का फोटो देख लो। CH2, CH2, OH, और यहाँ पे क्या है? OH है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? OH है और यस ये क्या सर। है? OH है। अब ध्यान से देखना, जब OH और OH है ना, तो मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पे अगर कोई जी ग्रुप होगा ना, और जी ग्रुप में भी क्या होगा, OH हो सकता है, NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, मतलब इस टाइप का कोई ग्रुप हो, या फिर फ्लोरीन भी। तो जो जिससे अगर इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो जो गॉच वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा अगर मान लो कोई सिंपल ग्रुप होता तो क्या होता, सर एंटी, एंटी सर, एंटी क्या? ज्यादा होता है। एंटी सर, ए जी बोलो। जी सर एंटी होगा। जी ज्यादा होगा ना। एंटी हो जाता, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या है, द मस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफेनिल एथेन। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सी सर सी होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन सी। देखो सी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी पर है ना, और एंटी पे है तो क्या होंगे बताओ जरा, सर ज्यादा सर स्टेबल मोर होंगे। ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं। बिल्कुल। इसमें बताओ इसका क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स इज आइसोब्यूटेन। कौन ऐसा जो है सर जिसका सी, सी आइसोब्यूटेन ऑप्शन का सर, सी ऑप्शन, सी सर ऑप्शन, डी होगा। डी सर ऑप्शन डी। डी होगा। डी होगा सर। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आइसोब्यूटेन का मैं फोटो बना रहा हूँ, क्या होता है आइसोब्यूटेन का फोटो। आइसोब्यूटेन अगर देखोगे आप लोग ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। इसको हम लोग पहला नंबर मान रहे हैं, और इसको क्या मान रहे हैं, दूसरा नंबर मान रहे हैं। आप बताओ, मैंने पहले नंबर कार्बन को मान लो मैंने फ्रंट पे लिया, तो पहले नंबर कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक और CH3 जुड़ा हुआ है, और एक H जुड़ा हुआ है। और बोलो एक H। यही है ना। यस सर। तो ये यस बताओ सर, क्या दो CH3 कहीं आपको दिख रहा है, क्या एक कार्बन से कहीं आपको दो CH3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नो सर। जस्ट इसके बैक वाले में भी जाओगे तो उसके पास भी दो CH3 नहीं है, एक ही CH3 है। आओ दूसरे ऑप्शन में, बताओ आपको क्या कहीं दो CH3 दिख रहा है, नो सर। नो नहीं दिख रहा सर। है। इसके बैक वाले कार्बन में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको दो CH3 दिखेंगे क्या, नहीं दिख रहा है यार, नो बैक वाले नो कार्बन। सर नहीं दिख रहा। तीसरे वाले सी में बताओ ऑप्शन क्या होगा। आपको, यस तीसरे सर। वाले यस में सर, आपको दो यस CH3 सर, दिख रहा है। और इसका दूसरा नंबर कार्बन यानी जो बैक वाला कार्बन है उसमें केवल और केवल क्या है, क्या तीन CH3 है क्या, देखो बैक वाले कार्बन में तीन CH3 आपको दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर, नो सर सी वाला कोई डाउट होगा। नहीं है। चलो जरा आप लोग इसका बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एस पेंटेन पेंटेन टू ऑल। जो हमारे पास एस वाला है वो कौन सा होगा, पेंटेन टू ऑल। मैं टाइम देता हूं आप लोग को 2 मिनट, इसका देखते हैं कितने लोग आंसर कर लेते हैं। मैंने सबको ये बता रखा है कैसे करेंगे हम लोग। मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ आपको। और भी किसी का कुछ ऑप्शन है, सर सी ऑप्शन होगा इसका। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में। मैक्सिमम का सी आंसर आया, ठीक है, मैक्सिमम का क्या आंसर आया, सी आया। अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से, सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बताओ जरा, पेंटेन टू, ऑल पेंटेन टू ऑल। ऑल। तो सिंपल सी बात है, क्या 5 कार्बन होना चाहिए क्या, यस सर। 1 यस सर। 2 3
4 5 5 क्लियर है? Yes, क्लियर है? sir. Yes. अब सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से देखो कि दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, OL यानी कि OH ग्रुप है, तो क्या मैं दूसरे नंबर पे OH ऐसे लगा दूं? यस सर Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस क्लियर है? जी सर. अब मैंने, आप बताओ क्या ये दूसरा नंबर कार्बन क्या कायरल कार्बन है क्या? इसमें आप बताओ कौन कौन सा ऑप्शन गलत है, पहले डायरेक्टली बताओ। सर 1 तो सर गलत फोर्थ वाला भी गलत है. है और 4th वाला भी गलत है। देखो 1 सर 2 वन तो और टू डायरेक्टली गलत है गलत है। देखो पहले, अगर देखो पहले नंबर में ना हम ध्यान से देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे कायरल कार्बन है, लेकिन अगर हम इसका फोटो बनाए हैं ना तो दूसरे नंबर पे कायरल कार्बन आ रहा है, तो यह तो होगा ही। दूसरे ऑप्शन में जाओगे ना तो 2 कार्बन यहाँ पे मिलेगा, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, टोटल कितने कार्बन? 3 कार्बन. 3 है। अरे टोटल 4 हो गया ना, 2 नीचे है, 1 बीच में, 1 ऊपर है, तो हमारे पास इस वाले में 5 कार्बन है, यह भी नहीं होगा। आते हैं तीसरे में और चौथे में। सिंपल सी बात, आप ये बताओ जो H है क्या वो हॉरिजॉन्टल पे है क्या? Yes, हम sir. लोग कहाँ लेके जाए, हम लोग कहाँ लेके जाए इसको, Sir, वर्टिकल पे लेके जाए? vertical, sir. आओ Yes, sir. आओ हम पहले पहले और इसे चेंज कर ले रहे हैं, इसको हम H मान ले रहे हैं, इसको हम CH3 मान ले रहे हैं। यह हमारे पास OH है और यह हमारे पास क्या है, CH2, या फिर हम C3H7 लिख रहे हैं, C3H7 लिख ले रहे हैं। अब फिर से इसको इसमें चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3H C3H7, और यहाँ पे क्या है, OH है। अब सिंपल सी बात होता है 1 2 3 और 4 क्या होगा बताना जरा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ऐसा आएगा, और यही हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। किसी को कुछ डाउट है? सर फोर्थ ऑप्शन ही बता दो सर. क्या फोर्थ वाला? यस फोर्थ सर. वाला भी, फोर्थ वाला भी देखो बता देता हूँ। 4th वाले में क्लॉकवाइज जा रहा है ना? देखो इसको हम इससे इंटरचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो C3H7 हो जाएगा, ऊपर H हो जाएगा, ये OH है और ये क्या है, CH3 है। फिर इसको इंटरचेंज कर ले रहे हैं, हमें 2 बार इंटरचेंज करना होता है ना, बोलो जरा। यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। आप बताओ 1 से 2 गया, 2 से 3 पे गया, आप बताओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? Sir, clockwise. सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो R। आर कुछ भी डाउट हो तो बताओ किसी को। नो सर। तो एच को नीचे नहीं ला सकते थे सर, CH3 की जगह पे? अब हम नीचे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी R ही आएगा। ओके सर. हम नीचे ला के बता दें, यस सर। चलो मैं नीचे ला के बता देता हूँ। मैं चलो इसको ऐसे करता हूँ। चलो अगर मान लो इसको H को नीचे लेते हैं तो H हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। OH अब इसको इसमें इंटरचेंज कर लो, क्या कर लोगे, यहाँ पे OH हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। 1 2 3 4। अब ये बताओ 1 से 2 में जाओगे, 2 से 3 में जाओगे, आप बताओ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फिर भी तो आ रही आया ना, कुछ डाउट है क्या, नो सर। कर लो क्लियर क्या? सर, No, क्लियर. sir. इसका जरा बताओ, द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन असाइन्ड फॉर गिवन कंपाउंड, इसका जरा आप लोग बता दो, इसका बता दो फिर आगे हम क्लास करेंगे आज। इसका आप लोग बता दो लास्ट, इसका बताओ क्या आंसर होगा। सर डी वाला होगा.
सर C 2R और 3S। सर आप म्यूट पे हो। हाँ हाँ, कौन सा ऑप्शन आएगा? C ऑप्शन होगा डी। सर, 2R 3S होगा सर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। आप ये बताओ हमारे पास क्या है यहाँ पे? CH3 CH3 OH OH और NH2 NH2। यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है? H है। हाइड्रोजन। क्लियर है क्या बात है कुछ? इसको मैं पहला कार्बन बोलता हूँ, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, आप बताओ। अगर मैं दूसरे कार्बन की बात करता हूँ, क्या इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा? मैं दूंगा। और ऊपर गया तो कार्बन आया, नीचे गया तो कार्बन आया, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले कार्बन से 3 CH3 जुड़ा हुआ, नीचे वाले कार्बन से 1 N जुड़ा हुआ, तो नीचे वाले को क्या मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा क्या? यस सर, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसको थर्ड प्रायोरिटी जी दूंगा सर। और इसको फोर्थ प्रायोरिटी दूंगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। आप बताओ, ऊपर वाला 3 है, यह वाला 1 है, यह वाला 2 है और यह वाला क्या है? फोर्थ वाला है। हमें फोर्थ वाले को कहाँ लेके जाना है? वर्टिकल पे। सर वर्टिकल लाइन। बोलो। हाँ, तो मैंने क्या किया, इससे एक्सचेंज कर लिया। यस अब सर। फिर से देखो, फिर से इसका एक्सचेंज कर देते हैं। सर आपने एक्सचेंज क्यों किया? एक्सचेंज ताकि जो हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी है ना, उसको कहाँ पे लेके जाना है? हमें वर्टिकल पे लेके जाना है ना। हम फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल पे लेके जाते हैं ना। बोलो जरा। हर बार तो यही करते हैं ना हम। नहीं समझ आया? आ गया आ गया। सर। अब ये बताओ, पहला दूसरा तीसरा, आप बताओ किसमें जा रहा है? अरे आर में, एस में जा रहा है ना, एंटी एंटी एंटी। क्लॉकवाइज। तो दूसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। दूसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आओ तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की। तीसरा वाला बताओ कि क्या हम लेफ्ट जाएंगे तो हमको का नाइट्रोजन मिल रहा है, तो क्या हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे? ऊपर जाएंगे तो हमें कार्बन मिलेगा, फिर कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो आप ऊपर वाले को 2 दे देंगे और नीचे वाले को 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे। कितने लोगों को प्रायोरिटी नहीं समझ आया कि प्रायोरिटी हम कैसे दे रहे हैं? कितने लोगों को प्रायोरिटी नहीं समझ आ रहा है कि मैं प्रायोरिटी दे कैसे रहा हूं? एक आ बार गया हाथ, सर। एक बार हाथ उठाओगे तभी मैं बताऊंगा। मिश्रा आपको नहीं आ रहा है? सूरज, देखो सिंपल सी बात है ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हम पहला प्रायोरिटी देंगे। तो आप बताओ कि हमारे पास अगर तीसरा कार्बन है तो तीसरे कार्बन से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? नाइट्रोजन वाले का। तो नाइट्रोजन को हम फर्स्ट बोल देंगे और हाइड्रोजन को फोर्थ बोल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। अब सबसे कम ऊपर होता है। जाओ, अब ऊपर जाएंगे तो भी हमें कार्बन मिलेगा, नीचे आएंगे तो भी हमें कार्बन मिलेगा। कार्बन। अब ये बताओ कि, तो फिर हम ये बताओ कि नीचे वाले कार्बन के फिर आगे गए तो 3 हाइड्रोजन मिले, और ऊपर वाले में गए तो ऑक्सीजन मिला। ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया? सेकंड प्रायोरिटी दे दिया। नहीं समझे क्या? मिश्रा समझ आया? यस सर। बोलो मिश्रा। यस मैम। तो देखो, तो अब क्या करेंगे? ऐसे हो गया, फोर्थ वाले को हम वर्टिकल पे लेके जाएंगे। आओ नीचे लेके जाते हैं, इस बार नीचे लेके जाते हैं। जब नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से एक्सचेंज कर दो। हम 90 वाले को कितनी बार एक्सचेंज करते हैं? सर 2 बार। 2 बार। 2 टाइम्स। 2 बार। अब बताओ 1 2 3, आप बताओ क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो S हो तीसरा आर हो जाएगा, दूसरा हाँ, एस और सॉरी। तीसरा आर। दूसरा एस और तो तीसरा आर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। ये बता दो, एक लास्ट बता दो। आप लोग लास्ट बता दो इसका। सर Z। ये बताओ, वेज डैश में फोर्थ प्रायोरिटी को हम लोग सबसे ज्यादा डैश पे रखते थे क्या? नीचे। यस 1 यस सर। 2 3, 1 2 3, आप बताओ किस में जा रहा है? क्लॉकवाइज में। Clockwise। क्लॉकवाइज में होगा तो क्या होगा? सर आर होगा। आप बताओ EZ पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि EZ हम लोग डबल बॉन्ड में चेक करते हैं, ठीक है। ओके सर। इसमें नहीं चेक करते हैं। ये भी आप लोग चेक कर लेना। जो कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा वही कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका आ गया तो हमारा क्या होगा?
करेक्ट होगा। आप बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1 2 और 3। आप बताओ फोर्थ वाला हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी पे, तो 1 2 3 करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, एंटी क्लॉकवाइज एस 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 आएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, इनमें से किस में एस आएगा, 1 2 3 इसमें करेंगे, इसी में हमारे पास पहले वाले में क्या आ रहा है, एस आ जा रहा है। इस वाले में देख लेते हैं 1 2 3 इसमें क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज यस सर, आर आ रहा आर है। आ रहा है। इसमें हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसमें हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 इसमें भी क्या आ रहा है, आर आर ही आ रहा है। इसमें भी अगर एक्सचेंज करके करेंगे तो इसमें भी आर ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला ही जब सही है तो क्या दिक्कत है। ये भी कर लोगे, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो सबका देख लेना आर एस कौन सा आ रहा है, उसके बाद आप लोग चेक कर लेना, अगर किसी दो का सेम आए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर एक बार पहले वाली स्लाइड पर करना। सर ऑप्शन 1 होगा क्या पिछले वाले का? सर फर्स्ट एंड सेकंड होगा। इसका सर इससे पहले वाली, सर इसमें जो एच है, नहीं सर हाँ जो आपने कराया था, ये और भी पीछे इसके करूं, बाद वाला, नहीं सर इसके बाद वाला, हाँ यही वाला। हाँ सर इसमें जो एच है वो अगर नीचे रहेगा तो चेंज नहीं होगा, फोर्थ मतलब वो फोर्थ प्रायोरिटी है ना, बाकी कहीं और होगा तो चेंज करेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन। देखो सिंपल सी बात देख लो, अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिलो द प्लेन हुआ तो हमें देखना क्या है, क्या यहाँ से देखना है क्या, बोलो मैंने आपको ये बताया कि नहीं बताया था, यस ऐसे ही देखना है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे, 1 2 3। अब 1 2 3 करने पे किधर जा रहा है, क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, एस होगा। क्या बातें क्लियर है। मान लो कि कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो, BrCS3 और यहाँ पे हमारे पास C2H5 होता, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारे पास H होता। तो देखो 1 2 2 और 3 कुछ ऐसे करते हैं। तो देखो जब हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी पे H हो, यानी कि सबसे नीचे हो, बिलो द प्लेन हो, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। लेकिन वही अगर हमारे पास ऊपर हो, प्लेन के ऊपर अगर हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी वाला हो, तो ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3। अब बताओ यह किसके पास जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी सर। ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करना कि फोर्थ प्रायोरिटी पे हमेशा करना, ठीक है। क्लियर है बातें, क्लियर है। ये भी आप लोग कर यस लेना। इसमें से भी पूछ रहा है, जो आर होता है वही डी होता है, जो आर होता है वही क्या होता है, डी होता है, और जो हमारे पास एस होता है वो क्या होता है, एल होता है, ठीक है। कर लोगे, सर फोर्थ होगा क्या ऑप्शन इसका? अरे नहीं पता, करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं बता सकते हम बिना सॉल्व किए। कर लोगे ना, कर लोगे। जी। आओ हम कन्फर्मर्स के बारे में बात करते हैं। कन्फर्मर्स मैंने आपको पढ़ाया है क्या, कन्फर्मर्स बताओ जरा। यस सर। सर सुना है। सर करा अरे कहाँ सुना है यार, लास्ट क्लास में ये सब बताया नहीं था। सर। हाँ हाँ मतलब इसी में न्यूमैन्स और देखो, वो दो सॉहर्स स्ट्रक्चर वाला। पे, सोहर्स और न्यूमैन। देखो आओ सबसे पहले हम एथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एथेन की। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या CH3 और CH3 होगा, यस इसको सर। पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। देखो तो ये बताओ पहले वाले के पास कितने कार्बन है, कितने एक कितने हाइड्रोजन है, क्या 3 हाइड्रोजन है क्या, यस यस सर। और दूसरे वाले के पास जस्ट इसके नीचे है, बोलो। यस सर, उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। 3 हाइड्रोजन है। तो आप बताओ कि जब इन दोनों के बीच एक दूसरे के नीचे है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इसी को बोलते यस हैं सर। डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। और जब एक दूसरे के नीचे रहे तो इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलेंगे, फुल्ली एक्लिप्ड। फुल्ली इक्लिप्स। क्या मैंने ये बता रखा है ना। यस सर। अब मैंने क्या किया, 60 डिग्री पे क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। एक बार आगे फ्रंट वाले को हमने फिक्स कर दिया, बैक वाले को क्या कर दिया, 60 पे रोटेट कर दिया। जब 60 पे रोटेट करूंगा, हाँ 60 पे रोटेट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा,
यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बोलेंगे। आप बताओ एंगल कितना है, क्या 60 है क्या एंगल, यस सर 60 जी सर। डिग्री। Yes, sir. 60। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से क्या कर रहा हूँ, 60 पे रोटेट कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले का क्या 120 हो जाएगा, क्या यस सर 120। 120 हो जाएगा। वापस से सर वो वही एटलीस्ट वाला क्या वापस से एक लिस्ट हो जाएगा, जी सर। यस सर। वापस से एटलीस्ट क्लियर है। अब देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम 60 डिग्री घुमा दे रहे हैं, यानी अब टोटल 180 हो गया, क्या यस यस सर। सर। 180 हो गया। अब बताओ अब हमारे पास क्या होगा, स्टैगर्ड होगा, स्टैगर्ड। यस सर। स्टैगर्ड हो जाएगा, स्टैगर्ड हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है, अगर मैं बात करूं इक्लिप्ट की, बात करूं मैं इक्लिप्ट की और मैं बात करूं स्टैगर्ड की, तो स्टेबल कौन है जरा बताओ, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड। सर स्टैगर्ड स्टैगर्ड। वाला, क्योंकि इक्लिप्ट और इक्लिप्ट के बीच एंगल 0 है, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन कर देंगे, तो स्टैगर्ड वाला क्या है, स्टेबल है। एक Yes, चीज sir. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी वह क्या होता है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के होता है। अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, कब होगी सर? कम हो जाएगी। कम कम होगी। होगी। एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भी कम किसी हो को कुछ जाएगी। डाउट है, सर एंगल दो के सर। प्रोपोर्शनल होता है ना, एंगल जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंगल एंगल ना ना एंगल एंगल को कुछ मत देखो। अब ये बताओ कि इसमें एंगल 60 का है, 60 का एंगल है तो ज्यादा स्टेबल है, और 180 का एंगल है तो फिर से कम स्टेबल हो गया, दिख रहा है क्या। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखना जरा। मान लो कि यह एंगल है, एंगल यह 0 है, यह 60 है, यह 120 है, यह 180 है, और ऐसे ही चलते चलते क्या जाएगा, 240 भी आएगा, और फिर क्या आएगा, 300 भी आएगा, ऐसे आएगा क्या बताओ जरा। यस सर। आप बताओ जीरो वाला क्या है, जीरो वाला जो है स्टेबल है कि कम स्टेबल है, कम स्टेबल है। तो कम स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या ज्यादा होगी, यस और सर। 60 वाला बताओ, 60 वाला स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी। यस सर। फिर जो 100 फिर 120 वाला आएगा, फिर से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी पहले यस जैसे, सर। फिर 180 की एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो तो जाएगी। इसका पता है क्या, ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखो, ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है। सर वेव फॉर्म में बनेगा। क्या बातें क्लियर है सबको, यस। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। नहीं डाउट है, नहीं डाउट है। आओ एक और बात करते हैं, अब बात करते हैं ब्यूटेन की, किसकी बात कर लेते हैं, Butane. ब्यूटेन। ब्यूटेन की, ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। तो ब्यूटेन का फोटो कैसे आएगा, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, CH3 CH2 CH2 और CH3, क्या कुछ ऐसे आएगा बताओ जरा, ऐसे ही आएगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, इसको मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोल रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास हम सबसे पहले फोटो बना रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। आप बताओ दूसरे नंबर कार्बन को हम फ्रंट पे ले रहे हैं, दूसरे नंबर कार्बन को हम कहाँ पे ले रहे हैं, फ्रंट पे। तो आप बताओ दूसरे नंबर कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, सर लास्ट वाले कार्बन जुड़ा होगा सर। नहीं दूसरे वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा CH3 हुआ है, और देखो, 2 हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन। और जस्ट इसके मैं पीछे ना तीसरा नंबर कार्बन ले रहा हूँ, तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और 2 हाइड्रोजन। CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो CH3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली क्लिप्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुल्ली क्लिप्ड बोलेंगे, एंगल 0 है। अब मैंने क्या किया, 60 डिग्री पे क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। फ्रंट वाले को मैंने फिक्स कर दिया और बैक वाले को 60 डिग्री पे क्या कर दिया मैंने, रोटेट कर दिया। तो फ्रंट वाला तो हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा, CH3 H और H, और बैक वाला क्या होगा बताओ, यहाँ पे 60 डिग्री CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। हाँ जी भाई, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, किसी ने हाथ उठाया था अभी, अरे कुछ भी पूछना है पूछ लो। सर समझ नहीं आया, प्रगति क्या नहीं समझ आया, प्रगति बताओ एक बार।
प्रगति, प्रगति बताओ भाई, माइक ओपन करके बताओ। अरे यार बताओगे तब तो। क्या नहीं समझ आया? एंगल घुमा रहा हूं वो नहीं समझ आया? क्यों नहीं बोल सकती बताओ? टाइप करो फिर, क्यों नहीं बोल सकती? हाँ, लिखो। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ध्यान से देखो। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 60 डिग्री पे रोटेट करूंगा, फ्रंट वाले को क्या करके, अब फ्रंट वाले को फिक्स करके। तो आप बताओ, फिर से 60 डिग्री वाले को रोटेट करूंगा तो क्या हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा क्या? यस सर, तो दोबारा यस सर। स्टैगर्ड तो यहाँ पे हमारे पास CS3 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। फ्रंट वाला तो हमारा फिक्स ही है, ठीक है, क्लियर है क्या? अब ये बताओ CS3 क्या यहाँ पे चला जाएगा क्या? यस सर। H यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? देखो, तो यह ना यह दूसरा वाला क्या है, गॉच फॉर्म है। इसी दूसरा वाला स्टैगर्ड फॉर्म है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच बोलते हैं। और तीसरा वाला पता है क्या, यह भी क्लिफ्ट है, क्योंकि एक दूसरे के नीचे आ रहा है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है, लेकिन पार्शियली क्लिफ्ट है। क्या है? पार्शियली क्लिफ्ट है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से रोटेट कर रहा हूँ। कितने पे रोटेट कर रहा हूँ? फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करूंगा। क्या अब टोटल 180 डिग्री हो जाएगा क्या? जी सर। यस सर। अब ये बताओ 180 डिग्री हो जाएगा तो हमने फ्रंट वाले को क्या रखा है, फिक्स किया हुआ है। यस सर, फिक्स। और बैक वाले को क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं। तो फ्रंट वाले ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे CS3 आ जाएगा, यस यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। एंटी अब हो ये बताओ, जाएगा। इसको सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एंटी सर। एंटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, फिर से इसको क्या किया, 60 डिग्री पर रोटेट किया, यानी टोटल अब 240 हो जाएगा क्या? यस सर। बोला 240 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 240 में क्या होता है, फ्रंट वाला तो हमारा फिक्स ही है, CS3 H H। अब देखो हमारे पास CS3 H, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CS3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसे दिख रहा है? क्या पार्शियल इक्लिप्स? Yes, अरे sir. पार्शियल इक्लिप्स, यस Partial सर। की तरह। पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से मैं इसको 60 पे रोटेट करूंगा तो क्या 300 हो जाएगा क्या? यस सर। 300 हो जाएगा। देखो यहाँ पे CS3, हाँ जी बताओ भाई, H। अब देखो 300 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CS3, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H। अब ये बताओ ये सर स्ट्रक्चर किसके जैसे दिख रहा है? गॉच सर। सर गॉच। गॉच सर। गॉच। यह क्या हो जाएगा, गॉच हो जाएगा। वाला। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से मैं 60 पे रोटेट कर रहा हूँ। तो आप फुल्ली बताओ, जब इक्लिप्स हो जाएगा। फुल्ली जैसा हो अगर जाएगा। करूंगा तो क्या आ जाएगा, CS3 H H, यहाँ पे आ जाएगा CS3, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे क्या यह फुल्ली क्लिप जैसे आ जाएगा क्या? यस सर, फुल्ली इक्लिप्स्ड। यह आ जाएगा 360। क्लियर है? अब सबसे पहले जी ये सर। बताओ, हमारे पास 3 नाम आए, 4 नाम आए। एक तो पार्ट फुल्ली क्लिप्ड आया, एक गाच आया, एक पार्शियली क्लिप्ड आया और एक एंटी आया। क्या इसके अलावा भी कोई नाम आया क्या? नहीं आया। नो सर। अगर आप लोग एंटी में ध्यान देखोगे ना, तो CS3 एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो सबसे ज्यादा दूरी पे तो सबसे कम रिपल्सन करेंगे Yes, तो सबसे sir. ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो एंटी वाला क्या सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? अगर बात जी करें सर। गॉच वाले की, तो फिर इसके बाद कौन सा आएगा, गॉच वाला आएगा। गॉच। गॉच वाले के बाद एक बात Partial eclipsed। फुल्ली सर पार्शियल एक्लिप्स्ड। आएगा।
पार्शियल इक्लिप्स आया। अब कौन आएगा? फुल्ली एक्लिप्स। Fully eclipsed. सर फुल्ली क्या बातें क्लियर है क्या? जी सर. अब देखो हमारे पास एंटी वाला एक है लेकिन गॉच वाला दो है। गॉच वाला कितने कितने एंगल पर आया है ये बताओ? एक 60 पे आया है यस सर। एक 120। और एक कितने पर आया है? 300 पर. 300 पर आया। और एक कितने पर आया है? 300 पर आया। गॉच वाला 60 पे आया और कितने पे आया है? 300 पे आया है। 300. पार्शियल इक्लिप्स कितने कितने पर आया बताओ? सर Sir, 120। 120 और 240. यस सर। कितने पाया पार्शियल? 120 और 240। 120 200 120 और 240। पार्शियल वाला देख लो 120 और 240। 240. फुल्ली वाला कितने पाया है? सर सर, 0 पे 180 आया है और 360 पे। और 360. और 360 0 पे और 360 पे। और एंटी वाला तो 180 पर आया है। क्लियर है क्या मेरे? यस सर। Yes, जी sir. सर. अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे टेम्परेचर एंगल है। एंगल है भाई। टेम्परेचर आप लोग कहाँ से लिए हो? 0 डिग्री सेल्सियस 60 और यहाँ पे 120। यहाँ पे कितना? 180। 180 फिर कितना? 240 300 और 300. कितना आएगा? 360. 360। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, अब ये sir. बताओ कि जो 0 डिग्री पर है क्या सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्या? यस Yes, सर। sir. सबसे ज्यादा sir. अनस्टेबल होगा 0 डिग्री और 360 डिग्री वाला एक ही है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है। यस ज्यादा. सर। सबसे ज्यादा है तो मैं यहाँ पे एक लाइन कर दे रहा हूँ और सेम इसी पे एक 360 पे एक ऊपर लाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अब जस्ट हमारे पास हमारे पास फुल्ली के बाद उसके बाद पहले कौन आया? पार्शियल आया। पार्शियल कितने पर है? 120 पर है और 240 पे। तो 120 पे मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ और फिर 240 पे कर दे रहा हूँ। क्या बातें क्लियर है? जी Yes, sir. क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास कौन आया? गॉच वाला। गॉच वाला किस पे है? 60 पे और 300 पर है। 300 पे. तो इससे ज्यादा स्टेबल गॉच वाला है यस सर और 300 पर है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी पर है। एंटी जो कितने पर है? 180। ठीक है। 180. 180 और ये बताओ बस। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? No, No, sir. sir. नो सर कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसको बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनता है। समझ गए आप लोग ये कैसे बनाए? Yes, sir. बोलो 180 पे कौन होगा? NT. एंटी होगा। और 360 पे कौन होगा? Fully eclipsed. Fully eclipsed. 0 पे भी कौन होगा? फुल्ली इक्लिप्स। Fully eclipsed. इसके बाद कौन आता है? Partially Gotcha. eclipsed. Partially eclipsed. गॉच आएगा ना? नहीं, हाँ इस पे पार्शियली इक्लिप्स नहीं। एक मिनट रुक जाओ। पार्शियली इक्लिप्स आएगा, ठीक है? पार्शियली इक्लिप्स आएगा, ठीक है? Yes, sir. और यहाँ पे कौन आएगा? 60 पे Gotch. गॉच आएगा। फिर 300 पे कौन आएगा? Gotch. आएगा। गॉश किसी को कुछ भी डाउट है? No, No, sir. sir. ये देखो क्या इसमें किसी को दिक्कत है? यही है ना? पोटेंशियल एनर्जी जी, ऑफ ब्यूटेन Yes, sir, एज यही है। फंक्शनल ऑफ डाइहेड्रल एंगल। किसी को कुछ भी डाउट है? ऐसे कुछ भी आएगा आप लोग कर लोगे, कहीं से भी कुछ भी आएगा। हाँ जी अंशिका आप Yes, कुछ sir. पूछ रहे हो क्या? अंशिका आप कुछ पूछ रहे हो मेरे से? बताओ भाई, पूछ रहे हो कुछ भी? बोलो बोलो। No, sir. नो सर कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है? सर ये जो इसमें 0.8 KCl 3.6 दिया हुआ है ये एनर्जी है? मतलब एनर्जीज को वो किया है, लेकिन ना आपसे कभी ना डाटा नहीं पूछेगा डायरेक्टली। क्या पूछेगा आपसे? कंपेयर करके पूछेगा कि गॉच वाला ज्यादा स्टेबल है कि इक्लिप्स वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इतना पता है कि आपको डाटा याद हो नहीं पाएगा। समझ रहे हो? यस सर। यस सर Yes, sir. इसलिए पूछो। अब देखो ऐसे जैसे हमने पढ़ा है ना, वैसे सेम का सेम साइक्लोहेक्सेन का होता है। किसका होता है? साइक्लोहेक्सेन। Hexane.
साइक्लोहेक्सेन, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। यह पता है क्या, यह कुछ ऐसे फॉर्म में भी दिखता है। आप बताओ क्या ये चेयर जैसे दिख रहा है क्या? चेयर का ये नीचे वाला हिस्सा है बैठने वाला, और ये Yes, बैठ जाओ sir. और ये जी, ऊपर sir. गति है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेयर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर कैसे Chair चेयर जैसा form. दिख रहा है? शेयर फॉर्म। अरे भाई ये बताओ, चेयर जैसे नहीं दिख रहा है, नीचे वो इसका वो पाया है और यहाँ अच्छा पे अच्छा, बैठने हाँ वाला हाँ, है और ये गद्दी दिख है गया दिख ऊपर, गया। दिख रहा है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेयर फॉर्म बोलते हैं। Chair साइक्लोहेक्सेन form. को क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म। इसका एक बोट फॉर्म भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोट बोट फॉर्म फॉर्म। बोलते हैं। फॉर्म। इसका एक और फॉर्म होता है हाफ चेयर, दिख रहा है क्या? हाफ चेयर। और Yes, इसका एक sir. और फॉर्म होता है ट्विस्टेड बोट। इसका एक और फॉर्म होता है, क्या होता है? ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड Just बोट। go. क्लियर क्या? तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख के बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर चेयर चेयर वाला भी। सबसे, चेयर वाला। चेयर है। अरे चेयर B. ए बी मत समझो, बस इतना समझो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए एंड Chair बी। वाला. चेयर वाले के बाद कौन आएगा स्टेबिलिटी में? ट्विस्ट। Twist Twist वाला. वाला. Twist वाला. उसके बाद ट्रू और हाफ। क्या वो आएगा फिर हाफ आएगा. True. सुन लो सुन लो, जो ट्रू होता है ना, जो ट्रू होता है ना, उसी को हम लोग बोट बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Boat. बोट बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? हाफ चेयर। क्या Half. बोलेंगे? हाफ Half chair. चेयर। हाफ चेयर। तो ये आप लोग ना कम से कम 4 नाम याद कर लेना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? चेयर वाला। फिर उसके बाद Twist. ट्विस्टेड चेयर, ट्विस्टेड बोट। उसके बाद कौन आएगा? बोट आएगा। Boat. और उसके बाद कौन आएगा? Half chair. आएगा। Half chair. ये ना ये याद कर लेना, वो कभी भी ना आपसे कंपेयर करने के लिए पूछेगा कि बताओ चेयर और ट्विस्टेड बोट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। क्लियर है क्या मेरी बातें? जी sir. Yes, sir. आप लोग पी ब्लॉक का पढ़ रहे हो? जी sir. Yes sir. टेस्ट। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, ये बताओ ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है? अगर उसमें कायरल कार्बन होता है तभी ऑप्टिकल एक्टिव देखते हैं ना हम लोग। जी sir. Yes sir. यस सर। लेकिन जिसमें कायरल, देखो देखो, अगर मान लो किसी में कायरल कार्बन न हो तब हम कैसे, तब भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। किसी में कायरल कार्बन नहीं होता है ना, उसमें भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। जैसे कि देख लो एलिन्स। एलिन्स अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, फिर एक और कार्बन आएगा उसके बीच डबल बॉन्ड है, फिर एक और, ऐसे अगर ऐसे चलता जाए ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Alien. एलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिन्स बोलते हैं। Aliens. एलिन्स 2 टाइप के। यह जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड, अगर ये इवन नंबर है तो बोलेंगे इवन एलिन्स बोलेंगे। अगर ऑड नंबर है तो क्या बोलेंगे? Odd aliens. ऑड एलिन्स। क्या बोलेंगे? ऑड एलिन्स। क्लियर है क्या बातें? जी Yes sir. sir. कुछ डाउट है किसी को? No sir. दो sir. देखो अब इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो अगर मान लो कि हमारे पास इवन एलिन्स है, क्या है? हमारे पास इवन एलिन्स है, तो जो इवन एलिन्स है ना, वह हमारे पास पता है क्या? स्टीरियो आइसोमर दिखाता है। क्या दिखाता है? Stereo आइसोमर isomer. दिखाता है। मतलब कि जो इवन एलिन्स होता है ना, इवन एलिन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली Optically active. Optical active. एक्टिव होता है। यानी कि इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएंगे, एक आर वाले और एक एस वाले। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes sir. Yes sir. यानी कि जो इवन एलिन्स होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन जो ऑड एलिन्स होता है, ऑड, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। जैसे देख लो, आप बताओ इसमें क्या 3 पाई बॉन्ड है क्या? Yes sir. जी sir. ये ऑड वाला है, ऑड वाला है ये, तो ऑड वाला Yes, है, तो sir. आप बताओ क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। No sir. यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन पता है क्या, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि सिस ट्रांस दिखाएंगे, सिस ट्रांस दिखाएंगे। अगर इवन होगा तो आरएस दिखाएगा, अगर ऑड होगा तो क्या दिखाएगा? Geometrical. Cis trans. Symmetrical. क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? No sir. No sir. इसको बोलते हैं स्पाइरेंस। क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस। जैसे देखो कि हमारे पास एक यहाँ पे ऐसे है, एक प्लेन में है और एक प्लेन के नीचे है ऐसे रिंग। जब ऐसे रिंग बन जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरेंस बोलते हैं। अगर अगर हमारे पास इवन नंबर का रिंग हुआ, इवन नंबर का रिंग हुआ, तो वह ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, यानी कि आरएस शो करेगा। ठीक है, आरएस शो करेगा।
लेकिन अगर ऑड नंबर का रिंग हुआ तो देखो इसमें 3 रिंग है ना, ऑड नंबर का रिंग हुआ तो यह केवल और Cis केवल trans. ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांसफर करेगा। क्लियर है क्या बात है? जी सर। Yes, sir. सेम उल्टा है, इस क्या बोलते हैं, एलियंस के उल्टा है ये, ठीक है, एलियंस के क्या है, उल्टा है। और भी किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। सर स्पाइरेंस एक बार दोबारा समझा दो। देखो स्पायरेंस का सीधे से मतलब है, अगर आपको ऐसे कहीं रिंग दिख जाए, इस टाइप का अगर कहीं रिंग दिख जाए, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Parents. स्पायरेंस बोलते हैं। स्पाइरेंस। ये ना पता है, ये अक्सर एडवांस में पूछता है, मेंस में नहीं पूछता इस टाइप का क्वेश्चन। मेंस में क्या केवल और केवल ना आपसे उस लेवल का पूछेगा, एनसीईआरटी लेवल का। एडवांस का ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, यस Yes, सर। समझे sir. क्या? हाँ, तो अगर इवन नंबर का स्टायरिंग होगा, स्पाइरेन होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो करेगा। अगर ऑड नंबर का होगा तो जियोमेट्रिकल। Geometrical. Symmetrical isometry. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो। अब देखो केवल कार्बन से ही कायरलिटी नहीं पता चलती है, और भी हमारे पास एटम होते हैं ना जिनमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाए तो उसको भी हम कायरल कार्बन बोलेंगे। आप बताओ यह नाइट्रोजन है क्या? 4 अलग अलग ग्रुप है क्या? हाइड्रोजन, ये और ये बताओ जरा। यस सर। जी सर। तो यह भी कायरल है, यह भी कायरल है, तो इसका मतलब यह भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेगा. फास्फोरस के पास भी 4 अलग अलग ग्रुप है क्या? ये भी शो करेगा ऑप्टिकल Yes, आइसोमेरिज्म। sir. यह भी क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही सिलिकॉन है, देखो सर ये भी करेगा। ऐसे ही सल्फर है, यस सर। सर लेकिन Yes, इसमें sir. लोन पेयर है। लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जर्मेनियम है, बताओ। यस सर। जी। क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? तो उससे पहले हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर। मान लो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 3 है, तो हम लोग सीधी सी बात है 2 पे पावर n हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। और मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो CH3 CH और यहाँ पे CH3। आप बताओ कि क्या यह दोनों, यह स्टीरियो सेंटर है, और क्या जो लास्ट वाले कंपाउंड है, क्या लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल है, क्या दोनों सेम है क्या, CH3 और CH3? जी सर। हाँ। यस सर। अगर ऐसे रहेंगे और जो स्टीरियो सेंटर है अगर 2 रहा, मतलब इवन में रहा, अगर स्टीरियो सेंटर इवन में रहा और जो अंत वाले या फिर लास्ट वाले जो मॉलिक्यूल है वो अगर दोनों सेम रहेंगे, तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1। क्या बातें क्लियर है? यस यस सर। सर ये तो वही फॉर्मूला सिमिलर नहीं लग रहा थोड़ा? हाँ, वही -2 अरे वही है, वही कल वही वाला वही है, वाला है, same। वही वाला है, ओके सर। ओके जो हम लोगों ने ना डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस में पढ़ा था, ठीक है। जी सर। जी। अगर केवल हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना हो तो क्या करेंगे? सर 2 n का फॉर्मूला लगा देंगे, डबल बॉन्ड। देखो अगर हमें केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, और केवल ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन से हमें क्या हो जाएगा, काफी अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, आप बताओ क्या एक ऐसा ये फॉर्मूला है क्या? बताओ जरा, क्या इसमें इवन नंबर है? बोलो, इवन नंबर है? यस सर। सर इवन है। और क्या जो लास्ट वाले जो दोनों मॉलिक्यूल है क्या सेम है क्या? यस सर। यस कहाँ से सेम है? नो सर। अलग अलग है ना, डिफरेंट है सर। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर 2 डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। Done? जी सर। अब ये बताओ, इसमें भी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, यस और सर। क्या दोनों लास्ट वाले सेम है क्या? सेम है। सर सेम है, Same है। सिमिलर है। तो कौन सा फॉर्मूला? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 by -1। 2 by the यस सर। अब n की जगह हम लोग 2 रख लेंगे, तो 2 पे पावर 0 हो जाएगा, नहीं 2 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर 0 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? 3। सर 3। 3 आएगा, 3 आएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, 2 2 और 3। सर Clear 3 है है। क्या? ओड है। यस आप सर। बताओ इसके लास्ट में क्या है? लास्ट सेम है सेम है सर, सिमिलर है। सेम है। कौन सा फॉर्मूला लगा? 2 पे पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2। 2 पे पावर n-1/2। यस सर। अरे अगर ऑड वाले में हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे
ऑड वाले में क्या पढ़ा था? Yes sir. ये सर 2n Clear है? minus 1 plus देखो, Yes sir. कंपाउंड विथ सिमिलर एंड, कंपाउंड विथ सिमिलर एंड एंड ऑड स्टीरियो सेंटर, यही पढ़ा था ना हमने? yes sir Yes sir. आप बताओ क्या होगा, जरा बताना कितना आएगा आंसर? 2 पे पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ सर जाएगा। 2 हो जाएगा, Plus 4 हो गया इसका, 2 पे और 3 माइनस 1 देखो 2। सर 5 आएगा। पावर 2 माइनस 1, अरे 5 कहाँ से आएगा? 2 पे पावर 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 पे पावर 3 माइनस 1 होगा ना, 2 पे पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 बाई 2 क्या 1 आ जाएगा ना, यानी 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर कितना आ जाएगा हमारे पास? yes sir 6 आएगा ना। 6। जी सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कुछ क्लास वर्क कर ले हम लोग, यस सर। कर लेते हैं। चलो बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनएंसियोमर नहीं है? इनएंसियोमर नहीं है इसका मतलब क्या है? डाइस्टीरियोमर होंगे। सर कायरल कायरल होंगे और चलो इसका बता दो आप, इसका छोड़ो, इसका बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड आर इनएंसियोमर? कौन ऐसे कंपाउंड है जो इनएंसियोमर है? सर द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वाला। चलो चैट बॉक्स में बताओ, आपको चैट बॉक्स में। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में सभी को बताओ, कौन सा ऐसा जो है जो इनएंसियोमर है? कौन सा ऐसा है जो इनएंसियोमर? और भी किसी का कुछ ऑप्शन है? देखो ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो पहला और दूसरा एक दूसरे के क्या है, क्या मिरर इमेज है क्या, जरा बताना। जी सर। इनएंसियोमर की खासियत क्या होती है कि मिरर इमेज होने चाहिए, ठीक है? मिरर इमेज होते मिरर हैं। इमेज। दूसरा Yes वाला sir. देखो, दूसरा वाला इस OH का तो OH मिरर इमेज है, लेकिन क्या इस OH का यहाँ पे OH को ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? नो सर, नो सर। नहीं। तीसरे वाले में बताओ, इस OH का क्या यहाँ पे OH है क्या? नो नहीं। सर। चौथे वाले का बताओ। सर नहीं है। नहीं है। पहले वाले का सब चीज है, तो पहला वाला हमारे पास है, ठीक है? ये बताओ कि स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर क्या कहलाएगा? सर डायोस्टीरियोमर्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन। इसका बताओ कि विच ऑफ द among the following is not a डाइस्टीरियोमर पेयर? कौन ऐसा जो है जो डाइस्टीरियोमर नहीं है? ध्यान से रखना, कौन ऐसा जो है जो डाइस्टीरियोमर नहीं है? फर्स्ट एंड सेकंड सर ऑप्शन 1 फर्स्ट एंड थर्ड। सर ऑप्शन लास्ट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। Chat box is the right place for your comment. बताओ आप लोग क्या होगा? क्या होगा बताओ? पहली बात देखो, पहली बात देखो, क्या पहला और दूसरा एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या?
नो सर। नो सर। नहीं है, तो पहला और दूसरा एक दूसरे के क्या होंगे? डाइस्टीरियो। Diastereomers. डायस्टीरियोमर होंगे। डायस्टेरियोमर्स। अब दूसरा और तीसरा बोला, क्या दूसरा और तीसरा एक दूसरे के मिरर इमेज है? नो सर, No, sir. यस सर। ये अभी एक दूसरे के क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। Diastereomers. तीसरा नहीं है। और ये बोला पहला और तीसरा, पहला और तीसरे को कंपेयर कर लो। आप बताओ पहला और तीसरा क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नो। Yes, sir. है. यहाँ पे है, OH sir, है, है. यहाँ पे मिरर OH है, इमेज है सर। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो यह क्या होगा? इनएंसियोमर होगा। और पहला और चौथा देख लो, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? नो सर। नो सर। यह डाइस्टीरियोमर क्या होगा? Diastereomers. डाइस्टीरियोमर का। और हमसे क्या पूछा है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, बताओ जरा। नॉट Diastereomers. First तो one. कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। मतलब तो आपने क्या सोच के फोर्थ बोला, जरा बताना आप लोग। सर मैंने 3 और 4 को कंपेयर कर लिया। अरे भाई सब ऑप्शन दिया हुआ ना, आप लोग क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो जब सब चीज सामने दिया हुआ था? ठीक है प्रगति, आपको समझ आ गया, धन्यवाद। आप लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं जब सब चीज सामने दिया हुआ था? किसी को कुछ डाउट है? नो No, सर। कोई भी इश्यू किसी को? नो सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? no, sir. ध्यान से देखो, तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। तो एक बार मैं इसको PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ा जाएगा? हम लोग ना पेरियोडिक टेबल का क्वेश्चन किया जाएगा, हम लोग PYQ पेरियोडिक टेबल का किया जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? ओके सर। Yes, sir. पेरियोडिक टेबल के हम लोग PYQ किया जाएगा। एक बार मैं जरा ओपन कर लूँ। ठीक है, ये बताओ क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? अरे मैंने यूज कर रखा है ऑलरेडी। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना आप लोग। एक मिनट आप लोग रुक जाना भाई। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। आप लोग सभी कोई क्लास में हो क्या? यस सर। बताओ यार। चलो, ये पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। और ये ना जनवरी वाले शिफ्ट का है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का क्या है? जनवरी वाले शिफ्ट का है। बताओ जरा इसका पहले का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताओ पहले का आंसर क्या होगा? क्या होगा पहले का आंसर? सर ऑप्शन 4 4।
चैट बॉक्स में बताओ भाई, चैट बॉक्स में सभी को बताओ, मैं सबको 2-2 मिनट टाइम दूंगा। चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ। देखो सिंपल सी बात एक सुन लो, ध्यान से देख लो कि पता है क्या, कि मान लो कि ना क्या है, सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सबके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऐसा है जो साइज पे अफेक्ट डालेगा। तो पता है क्या, कि क्वांटम नंबर तो सबका सेम ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। Same है। और दूसरा नंबर बोला नन ऑफ द फैक्टर, यानी कोई फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा, यह भी गलत है, फैक्टर डिसाइड करेगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, पहले में अगर देखोगे तो 9 प्रोटॉन, फ्लोरीन माइनस की बोल रहे हैं, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। दूसरे में क्या है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा है। और तीसरे में क्या है, 10 प्रोटॉन, सॉरी 11। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो पता है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से होल्ड करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, न्यूक्लियर Fourth। चार्ज। चलो इसका बताओ आप लोग, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सर 6 ऑफ, 6 होगा। कैसे 6 होगा, आपने बिना देखे इसको कैसे बता दिया, ये बताओ सबसे पहले। सर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। आपने बिना देखे कैसे लगा दिया। सर इसमें दिया हुआ है हमें A2B जो है -2 है, तो सर ऐसे पता चला डायनिक फॉर्म में। और भी कुछ बताओ, बाकी बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप और लोग। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पे नेगेटिव का चार्ज लगा है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 8 होता है, 8 - 2 6। बिल्कुल सही बताया अमित ने ना, बिल्कुल सही बताया। पता है क्या, -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तभी तो ये 2 लिया है ना। बताओ जरा आप लोग। Yes sir। तो इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है बातें, जी सर। 6 होगा। चलो इसका बताओ जरा आप लोग, इसका बताओ, बताओ देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सर ऑप्शन 2। चैट बॉक्स में, जतिन चैट बॉक्स में, आपकी ना वॉइस काफी तेजी से कानों पर लग रही है। चैट बॉक्स में बताओ। देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। पहली बात सुन लो, पी ब्लॉक में तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों आता है। लेकिन डी ब्लॉक में केवल और केवल कौन आते हैं, Metals। मेटल से, ठीक है, मेटल से आते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, यानी कि पहला तो हमारा गलत हो गया। नॉन मेटल हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो जो नॉन मेटल की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, और इस साइड ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। Increase होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बोला है। तो कौन सा, पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, सेकंड वाला सही है क्या, सही है। सही है। चलो आप लोग इसका बताओ, इसका हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। BiH3। सर हमने थर्ड इसका पी ऑप्शन ब्लॉक में भी पढ़ा। BiH3। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, मैं चैट बॉक्स का ही देखूंगा, चैट बॉक्स को ही सही मानूंगा, उसी को देखूंगा। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग।
क्लियर है बातें आप लोगों को? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक, ध्यान से लिखो, ध्यान से। सिंपल सी बात है, बोला कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने ना ये नाइट्रोजन वाले फैमिली का देखो, नौ प अस सब पी, इसका हाइड्राइड बना ले रहे हैं 3 पी 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 और 3। अब ये बताओ ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, जरा बताना। साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। यानी आप बताओ BiH का साइज बड़ा होगा क्या? और जब बड़ा होगा तो आसानी जी से सर। टूट जाएगा, और जब जी सर। आसानी से टूट जाएगा तो जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो बोलते हैं रिडक्शन, और जब हाइड्रोजन निकलता है तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आप बताओ जब बिस्मथ का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या ये दूसरों का रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जी जी सर सर करेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? सभी H3। किसी को कुछ डाउट हो? नो सर। चलो बताओ इसका 5वें नंबर बताओ आप लोग, 5वां नंबर आप लोग बताओ। बताओ आप लोग 5वां नंबर। H2SO4 सर SF4 में। नहीं, ये पूछ रहा है कि फ्रॉम द गिवन लिस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड विथ +4 ऑक्सीडेशन, कितने ऐसे कंपाउंड है जो +4 ऑक्सीडेशन? ये नंबर बता दो आप सर लोग 3 है टोटल। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। बताओ जरा, प्लीज जिंदाबाद। माधव ने 4 बताया। एक सिंपल सी बात बोलेंगे, अगर SO3 की बात करें ना, SO3 की, S को X लेना, इसको -2 × 3, क्या -6 आ जाएगा? ओवरऑल 6 आएगा। इसमें इसमें क्या आएगा जरा बताओ? SO3 में क्या आएगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। इसका बताओ, यह +2 है, यह -6 है, और इसको X मान लोगे, कितना आएगा? इसका इसका +4 आएगा। दूसरे वाले का क्या आएगा? 4 आएगा। +4 आएगा। इसमें बताओ, इसमें सर अगले वाले का भी 4 आएगा। सर +4 आएगा। इसमें भी +4 आएगा, इसमें भी +4 आएगा। प्लस आएगा सर। इसका बताओ, BSO4 का बताओ। सर +6 आएगा। प्लस +6 आएगा। +6 आएगा। +4 नहीं आएगा सर इसमें? नहीं, इसमें प्लस, मैं बता दूं क्या +4 कैसे नहीं आएगा? जी सर जी। जैसे कि BaSO4 है ना, तो क्या हो जाता है? Ba2+ हो जाता है, और क्या हो जाता है? SO4 माइनस हो जाता है। तो S को आप लोग X ले लोगे, और माइनस प्लस करोगे 2, और टोटल यहाँ पे क्या है? माइनस, मतलब -2 × 4 हो जाएगा, और ओवरऑल चार्ज क्या है? -2 है। तो X - 8 = -2, तो X बराबर क्या आ जाएगा? क्लियर है? तो टोटल ऐसे 4 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड ऐसे हैं, 3 कंपाउंड जिसके क्या है? 4 +4 है। चलो चलो, इसका बता दो, इसका बता दो। छठे नंबर का कोई बता दो, बताओ यार, छठे नंबर का बता दो। ऑप्शन 3।
यस सर, ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि सर जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ना, पीरियड के अक्रॉस तो यस डिक्रीज ही सर, नहीं करती। ऑप्शन थर्ड ही होगा। थर्ड होगा। देख लो एक बार क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है रीजन कि गलत द है। फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थेरेपी डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। पहली बात, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है, यह तो गलत ही हो गया। देखो, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। यह बातें सही बोला है, लेकिन पहली बातें गलत बोला है। तो एसर्शन सर सही ये है, रीजन इसका सही है। रीजन नहीं है। एसर्शन एसर्शन सही गलत है, लेकिन रीजन सही है। मतलब रीजन वो सही सही है। बोला है कि कौन सा आंसर सही होगा। सर सर थर्ड वाला। डी, थर्ड वाला। चलो आप लोग इसका बताओ, इसका जरा बताओ। सर इसका वो होगा ऑप्शन ए। बताओ यार, बताओ सभी कोई बताओ। यस सर, ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए। वन सर। नैन्सी बी कैसे आया, नैन्सी बी कैसे आ गया। सर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें मेटलॉइड जो भी है मतलब तीनों है, तो ये इससे कैसे प्रूव हो जाता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है? देखो, सिंपल सी बात बताओ, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 फ्रॉम सिलिकॉन टू पीवी ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या मैंने आपको बताया था क्या ग्रुप 13 और ग्रुप 14 सिग्नेचर ऐसे, बताओ जरा। यस सर। यस सर, बताया था आपने वाला। बताया था। तो इसका हमारे पास क्या होगा, कार्बन का तो ज्यादा होगा और सिलिकॉन का क्या होगा, कम होगा। कम और फिर होगा। लेकिन सिलिकॉन वाले मतलब लगातार तीनों बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एल्यूमिनियम वाले क्या बोलते हैं, उस वाले ग्रुप में ऐसे सिग्नेचर होता है, इस वाले ग्रुप में भी सिग्नेचर होता है, लेकिन ये सिलिकॉन के बाद जो भी आएगा तीनों बराबर हो जाता है, जबकि कम नहीं होता है। ठीक है, पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला देख लो, जो ग्रुप 14 एलिमेंट है ना, उसमें नॉन मेटल भी पाया जाता है, जैसे कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, और नीचे आते जाओगे तो मेटल होते जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो आप बताओ कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन। सर फर्स्ट ठीक है, वाला ही ठीक है। इसका बताओ क्या है। सर ये ऑप्शन गिवन है सर इसमें। छोड़ो इसको, सर ऑप्शन थर्ड। इसका देख लो, 9th नंबर, 9th नंबर देख लो, 9th नंबर। चैट बॉक्स में बताओ जितिन, आप आपकी ना माइक को डिस्टर्ब है, आप माइक को सही कर लो, माइक को आप सही कर लो पहले। ये बताओ आप। सर थर्ड होगा इसका। ठीक है, एनसी का ठीक है। थर्ड ऐसे दोनों ही गलत है। सिंपल सी बात, ध्यान से देख लो, ध्यान से। क्या हमें देखना है कि फ्लोरीन हैज मस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जाहिर सी बात है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का नहीं होता, पहला तो गलत है। अब देखो, ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दिस ग्रुप। पता है क्या, ध्यान से सुन लो। जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन वाले फैमिली का ओ स से टे अपो। मैं जब बता रहा था ना आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन का पता है कि अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे नीचे होता है ऑक्सीजन। आप लोग देखना उसमें जो भी मैंने बताया है, ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे नीचे होता है। नीचे होता है। क्या बातें क्लियर है क्या। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ सर वाला, फर्स्ट फोर्थ फोर्थ। फोर्थ वाला। आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। चलो इसका बताओ, एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू।
बताओ जरा इसका आप लोग। सर थर्ड होगा इसका। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल यार, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट जवाब है इसका, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो इसका बताओ आप लोग। बताओ आप सर लोग। एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन ट्रू नहीं लग रहा। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स। बताओ चैट बॉक्स में, बताओ इसका आंसर देख लो, आंसर देख लो क्या होगा, ऑप्शन देख लो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। यह क्या बोल रहा है कि हमारे पास, ध्यान से देखो, न, प, अस, सब, वी। क्या कुछ ऐसे होता है क्या नाइट्रोजन फैमिली वाला? यह बोल रहा है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बोल रहा है एएस से लेके बीआई तक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत ही कम इंक्रीज होगा। आप लोग बताओ क्या ये बातें सही है कि गलत है? सर सही है। सही है। देखो ऊपर इसलिए सही है ना, क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूँ इसलिए सही है ना, क्योंकि नीचे वाले में ना, ऊपर वाले में तो कोई कंट्रेक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे वाले में ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की यस वजह से सर। साइज को क्या कर देगा, धीरे धीरे कम कर देगा। तो नीचे वाले में भी बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर वाले के कंपेरिजन में कम बढ़ेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है। यह भी बातें सही है, लेकिन किस स्पीड से बढ़ता घटता है वो नहीं बताया है। तो जाहिर सी बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो जरा इसका नाम बताना जरा। इफ आईयूपीएससी नेम ऑफ एन एलिमेंट अन अन अनियम, then the element belong to nth group of the periodic table. The value सर of ये n उस वाले is। ग्रुप से बिलोंग करेगा, सोडियम वगैरह जो होते हैं, लिथियम एंड पोटेशियम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अन अन अनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सर ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है पूरे पीरियोडिक सर टेबल में। 11th ग्रुप से। 11 अरे है भाई, सिंपल सी बात है। वन वन। सर आईपीएससी नेम है 11th ना। से होगा। अन को वन बोलेंगे, वन फिर वन अन को वन बोलेंगे, और फिर वन अनियम को क्या बोलेंगे, वन ही वन होगा। बोलेंगे। वन वन वन। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। सर ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। हाँ अरे 11 भाई बिल्कुल आईपीएससी नेम 11। है, 100 से ऊपर वाले का नाम जो है ना, वो हाँ आईपीएससी ने रखा है। आप देख लेना जाके, 111 होगा। अब बोला 111 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आप सबसे पहली बात बताओ, 118 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सर 18वें से। अरे 18 ग्रुप थे ना, 118 सबसे कोने यस में आता सर। है ना। 117 किससे आएगा, 17 वाले ग्रुप से। 17, 116 किससे आएगा, 16, सो ऐसे ही 111 किससे आएगा, 11th ग्रुप से। 11 ग्रुप 11 से। ग्रुप में। क्लियर है क्या बातें? चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, सब सही होगा। क्लियर है क्या बातें? जी सर। अरे बताओ भाई। यस सर। यस सर। चलो बता दो इसका, बता दो 13 वाला बता दो। बता दो आप लोग 13 वाला। असर्शन गलत है, रीजन सही है।
सर थर्ड ऑप्शन होगा अब ये इसका। बताओ, देखो ये बताओ, ऑक्सीजन है, H2O आता है, H2S आता है, उसके बाद क्या आता है, H2SE, यस सर। H2TE, बस यही टी। तक है ना। अब ये बताओ, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। और जब साइज बढ़ता जाएगा तो आप ये बताओ, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी तो जल्दी टूट जाएगा क्या। यस और सर, जब जल्दी टूट जाएगा तो आप बताओ, H प्लस निकालेगा, और H प्लस निकालेगा तो सबसे नीचे वाला अच्छा एसिड होगा, बोलो। आप बताओ, सही तो बोला है, एसर्शन सही तो बोला है, यस सर। नहीं, क्लियर है ना। अब देखो सेकंड वाला देख लो, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ TeH2 इज लोअर देन H2S। सही बात है यार, ऊपर वाला नीचे वाला है जल्दी टूट जाएगा, और ऊपर वाला थोड़ा कम जल्दी टूटेगा। तो आप बताओ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है कि नहीं है। यस सर कम है। यह भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, जल्दी टूटेगा तभी तो एसिडिक होगा ना। सर मुझे ऊपर वाले में लगा सल्फर अगर अटैच है तो फिर वो उससे ज्यादा एसिडिक कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है। ये बताओ, द करेक्ट ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड, एंथैल्पी। सेकंड वाला होगा ऑप्शन। BR सर। कर लोगे आप लोग, ये छोड़ दूं मैं। सर आंसर तो बता दो सेकंड वाले का, सेकंड ही होगा। अच्छा, इसमें दिया होगा, BR। इसमें दिया होगा, तो देखता हूँ। दूसरा है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गन है, ध्यान से देखो, आर्गन है, ये नोबल गैस है, ये न ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा न ही देना चाहेगा। जाहिर सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे बताओ क्या होगी। नहीं क्लियर हो रहा है किसी को। इसका एनसीईआरटी डाटा देखना है, इसका एनसीईआरटी डाटा से बताएंगे, इसको छोड़ दो अभी। चलो ये बताओ, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, ये बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, बता दो आप लोग कौन कौन सा करेक्ट है इसमें से। इसको भी छोड़ दूं, आप लोग कर लोगे, यस सर। कर लेना, दो क्वेश्चन अपने पास से कर लेना, दो क्वेश्चन खुद से कर लेना। आप लोग ना जाना मत, एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग को क्या कर दूं, आप लोग के ग्रुप में सेंड भेज दूं। यहाँ तेरा बताओ कौन कौन सा ग्रुप है आप लोग का। सर B03। B03। अरे B03 नहीं, ये, हाँ, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, यस। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ये बताओ, क्या सबको समझ आया है, क्या किसी को कुछ दिक्कत है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप लोगों से, ये बताओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्लियर है, सभी कोई कर लेगा, यस कर सर। लेना यार, जी सर, सभी कोई यस। सभी को कर लेना। सर आप तैयारी में नहीं हो आज? क्या, हाँ नहीं यार, आपकी ना, यार आप सही कर लो यार जतिन, ठीक है। ये मैंने इसमें कर दिया। इसके बाद हमारे पास HP का एक ग्रुप आता है, एक HP का ग्रुप आता है, उसमें भी मैंने कर दिया। और इसके बाद एक दिल्ली का ग्रुप आता है, इसमें भी मैंने क्या कर दिया, इसको सेंड कर दिया। गुड इवनिंग सर।
और भी बताओ, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम? कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लेना। ओके बच्चों, बाय बाय।